माता देवकी के गर्भ में आ गए, उस समय जब देवता गर्भ की स्तुति करने आए हैं तो क्या कहते हैं? सत्यस्य निहते सत्यस्य जोहितम। भगवान को सत्य 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 कहकर के बुलाते हैं, सत्य कहकर पुकारते हैं कि प्रभु हमारे सत्य स्वरूप है। और कल हम लोगों ने सत्य की बड़ी विस्तार से व्याख्या की, सुनी कि सत्य क्या है। तो इसका इस प्रथम श्लोक का अर्थ होता है अद्यस्य जन्म विकार रहितस्य यतस्यावादि वासुदेव गृहे जन्मा। जो भगवान श्री कृष्ण अजन्मा, वो जन्म नहीं लेते, फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म ले रहे हैं। और जन्म लेने के बाद क्या किया? जन्म लेने के बाद चले गए, पुत्र गए, पुत्र गच्छति। कहाँ गए? कहते हैं इतरता इतरत्र गोकुले आचरत जन्मा लिया, जन्म लिया और मथुरा से गोकुल चले गए। और हमारे कन्हैया इतने चालाक, इतने चतुर कि मामा के घर में जन्म ले लिए, मामा के घर से भाग गए, मामा को पतो भी ना लगा। ये हमारे कन्हैया की लीला है। जैसे चतुर्थ दिवस से सप्तम दिवस की कथा में हम यही सुनेंगे, कन्हैया की लीला। हमारे कन्हैया जैसे उनकी टेढ़ी चाल है, वैसे उनके टेढ़े बाल हैं, वैसे ही उनके टेढ़े गाल हैं। हमारे जो कन्हैया हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि ब्रजवासी ये ग्वाला है, ये इस जाति का है। मैं इसका झूठा नहीं कहूँगा, भगवान ये नहीं कहते। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परंतु मेरा भक्त होना चाहिए, मुझसे प्रेम करना चाहिए। तो हमारे कन्हैया की लीला अपरंपार है। पहले श्लोक में कहा गया कि भगवान सत्य का ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहा गया किसका गान करें? गान करने के लिए भाई ध्यान तो कर लिए, पर गान किसका करें? उसके लिए कहा गया धर्म प्रोक्षित दैत्य बोध परमो निर्मत्सराणाम सता। हम इस भागवत जी में वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं कि हम इस भागवत जी में निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहे हैं और इसका ही गान करना चाहिए। अब महाराज प्रश्न करेंगे कि महाराज जी कपट और निष्कपट धर्म क्या है? भाई मैंने तो सुना है कि धर्म करो, ये निष्कपट धर्म कहाँ से आ गया? और जब निष्कपट धर्म है तभी, जब कपट पूर्ण धर्म है तभी तो आप कह रहे हैं कि निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। जब निष्कपट धर्म का आप वर्णन कर रहे हैं तभी तो ये कह सकते हैं कि कपटपूर्ण धर्म भी होगा। तो निष्कपट धर्म क्या है, कपटपूर्ण धर्म क्या है, ये बताइए। तब कहते हैं कि कपटपूर्ण धर्म वह है कि मैया बाप की सेवा करो। मैया हो गई 70 वर्ष की, बाप हो गए 80 वर्ष की, खूब सेवा करो। 4 भाई हैं, समझिएगा, बातों को गौर करिएगा, क्योंकि हमारी जो कथा वो जब सुनता है, जो समझता है वही समझ पाता है। मेरी कथाओं को सुनते चलिए बस। कहते हैं कि 70 वर्ष की मैया, 80 वर्ष के बाप। चलो माता पिता की सेवा करता हूँ। अभी 2 एकड़ पिताजी के नाम पर है, जो देना था जिस भाई को दे दिए। 3 भाई को 2 एकड़ पिताजी के नाम पर है, चलो अभी सेवा करो। ये क्या हुआ? ये हुआ कपटपूर्ण धर्म। आप धर्म तो कर रहे हैं पर कपट से धर्म कर रहे हैं। निष्कपट धर्म करिए ना, नहीं देंगे मत दीजिए, जिसको देना है उसको दीजिए। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? सेवा करना। मेरे पिताजी हैं आप, मेरी माता जी आप हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। अभी बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल रहा हूं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए,
उन्होंने एक शिष्य बनाया और जब हम उनके पास जाते थे, बोलते बेटा देखो ये जो मेरा शिष्य है ना, मैं इसे महानताई दे दूंगा। अब महानताई का मतलब समझते हैं? जैसे मैया बाप अपने पुत्र को सारा संपत्ति सौंप देते हैं कि लो बेटा आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उसी प्रकार हमारे यहाँ जो आश्रम होते हैं उसमें महानताई की जाती है। उसमें जितने भी अपने संप्रदाय के आश्रम होते हैं, चाहे सैकड़ों आश्रम, सबको 700 रुपए और उनके यहाँ मिठाई का डब्बा जाएगा, सब आएंगे और सब अपने बाद उत्तराधिकारी बनाते हैं, समझे? उत्तराधिकारी। तो बोले मेरा उत्तराधिकारी बेटा श्रीमान यही बनेगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। बोले ठीक है। समय आया, एक दिन वो खुद मेरे पास आकर के बैठ गया और बोला, वो जो शिष्य तो कहते थे मेरा उत्तराधिकारी है, बोला श्रीमान भाई। जी बोले कि अरे गुरु जी तो बस 2-4 साल के मेहमान हैं, मैं तो सेवा इसलिए करता हूँ कि पता नहीं किस दिन चले जाएंगे। अरे जो करोड़ों का आश्रम है वृंदावन में, ये तो अपना ही हो जाएगा ना। मैंने कहा धन्य हो महापुरुष, आपके चरण में आप इस भाव से सेवा करते हैं। हमने कहा जय हो। ये हुआ कपटपूर्ण धर्म। मैया समझ में आया कपटपूर्ण धर्म क्या है? और निष्कपट धर्म सुनिए। निष्कपट धर्म हमारे हनुमान जी महाराज करते रहे। जो काम राम जी का कोई नहीं कर पाता था, जो काम कोई कर ही नहीं पाता था, सब हाथ खड़े कर देते थे कि मेरे बस की बात नहीं है। तब हनुमान जी क्या कहते थे? प्रभु जब कोई नहीं तब मैं आप। दुख में साथी तो सुख में साथी तो सब बनते हैं, पर जो दुख में खड़ा हो जाए आपके साथ वही आपका सच्चा मित्र, सच्चा व्यवहारी है। तो हनुमान जी महाराज निष्कपट धर्म का वर्णन करते थे, निष्कपट धर्म करते थे। तो वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत में मैं निष्कपट धर्म का वर्णन कर रहा हूँ, इसमें कोई कपटपूर्ण धर्म नहीं है। तो ये भागवत जी हमारी कैसी है? निष्कपट धर्म की हैं। इसमें ना किसी की अच्छाई ना किसी की बुराई, जो सत्य है इसमें सत्य का वर्णन किया गया है। तीसरे श्लोक में हमने सुना निगम कल्प तरोर गलितम फलम पिबत भागवत सुख मुखात रमित गवसयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका वो विभावुका। इसका तात्पर्य होता है कि निगम कल्प तरोर, एक एक अक्षर समझिएगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यहाँ क्या कर रहे हैं? जो कल्प वृक्ष है, ये भागवत जी कैसे हैं? कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, पका हुआ फल है वेद रूपी जब कल्प वृक्ष का, तो ये बताओ कि मीठा है कि नहीं? तो भाई कहते हैं कि हाँ मीठा है। तो बोले कि आपका तो ये फल है, तो आप तो बोलोगे भाई कोई फल बेचने वाला भी यहाँ से जा रहा हो, भले वो तरबूज मीठा हो चाहे ना हो, पर वो आवाज यही लगाता है कि तरबूज ले ले तरबूज, शक्कर से मीठे तरबूज। एक बार ऐसे सज्जन आवाज लगा रहे थे तरबूज ले लो तरबूज, शक्कर से मीठे तरबूज। एक व्यक्ति आए, तरबूज लेकर के गया, घर पे काटा, जब खाया तो तरबूज तो बिल्कुल मीठा नहीं है। भागे भागे आया, बोला कि ये बताओ तुम कह रहे थे कि तरबूज शक्कर से मीठे हैं। तो उसने कहा मैंने गलत क्या बोला महाराज, जब इसमें शक्कर से मीठे तरबूज, जब शक्कर डालोगे तभी ये मीठे लगेंगे। तो जिसका फल है वो बेचने के लिए कुछ भी बोलता है। अब केले तो केले हैं, लोग बोलते हैं मलाईदार केले। अब मलाईदार केले कैसे होते हैं हम तो देखे ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आपका तो ये फल है भागवत, तो आप तो बोलोगे कि पका हुआ मीठा हुआ फल है, तो हम कैसे मान लें कि मीठा हुआ फल है? उसका उत्तर सुनिए, सुख मुखाद्र द्रव्य संयुतम। देखिए आम का फल लगा हो और उसमें अगर जो तोता होता है सुगा,
तो अगर उसमें चोंच लग गया है तो वो फल पक्का मीठा ही मीठा होगा। अब ये तो पता नहीं कि जब तोता चोंच लगा देता है तब मीठा हो जाता है कि वो पहले से मीठा रहता है, तोता पहचान लेता है कि मीठा है, ये तो हमें पता नहीं। हमने भी पेड़ों पर चढ़ चढ़ के दांत लगाए हैं, तोते वाले काम किया है। तो कहते हैं इस फल में कौन से तोते का मुख लगा है? तो आप बोल रहे हैं कि तोते का मुख लग गया। बोले सुख मुखा द्रवित द्रमशयुता। बोले सुखदेव जी महाराज का इसमें मुख लगा है। सुखदेव जी महाराज कौन थे? अभी आगे आप लोग चलते सुनेंगे कि एक तोते थे। तो इसमें सुखदेव जी महाराज का मुख लगा हुआ है, उनकी वाणी से गाई गई है, बोली गई है, इसलिए ये फल अत्यंत मीठा है। पीबत भागवतम रसमालयम्। इसको क्या कर, इस फल को क्या करना चाहिए? बोले इसको, इसमें ना गांठ है ना गुठली है, इसको कानों के द्वारा पान करना चाहिए, पीना चाहिए। बोले महाराज जब ये पका हुआ फल है तो कोई फल पका हुआ है जब ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा, तो फूट फट गया होगा। बोले ना ये फूटा फटा नहीं है। बोले कैसे? बोले सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण के डाली से लटका टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पर आकर के लटका, और ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की डाली पर आकर के लटका, और जब नारद जी की डाली पर आकर के लटका, समझिएगा बात को, नारद जी की डाली पर आकर के लटका और नारद जी की डाली से जब टपका तो वेद व्यास जी के डाली पर आकर के लटका, और जब वेद व्यास जी की डाली से टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज की डाली पर आकर के लटका। और वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वही कथा आज श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से गाई गई कथा आज हम सब लोग यहाँ सुखदेव जी महाराज बन करके और राजा परीक्षित श्रोता बन करके आप लोग सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये फटा फूटा फल नहीं है, ये एकदम सुव्यवस्थित बड़े अच्छे ढंग से ये नीचे आया है, और इसे सुन करके सुनना चाहिए, इसे पान करना चाहिए कानों के द्वारा। और कितनी बार पीना चाहिए? पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुका। कोई एक बार भागवत सुन लेता उसे बड़े ऐंठ में चलता, अरे मैंने तो 10 भागवत सुन ली, एक भागवत नहीं 10 भागवत सुनी है, मैं क्या सुनने जाऊंगा वो। तो जब तुमने 10 भागवत सुन रखी है तो एक ऐंठ क्यों आ रहा है, अकड़पन क्यों आ रहा है? और जो भागवत ध्यान से सुन लेगा ना, जिस दिन भागवत को अपने जीवन में उतार लेगा उस दिन ऐंठ अकड़पन अहम बंद हो जाएगा। समझ रहे बताऊं? अहम बंद हो जाएगा। तो 10 भागवत सुनने से कोई फर्क नहीं है, एक भागवत सुनिए, उस बात को समझिए, वो भागवत आपके सार्थक है। तो कहते हैं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। बोले कितनी बार सुने? 10 बार? बोले नहीं। बोले 20 बार? बोले नहीं। बोले 100 बार? बोले नहीं। बोले 1000 बार? बोले नहीं। तो बोले महाराज कितनी बार? इतने में तो दूसरा मर करके दूसरा जन्म ले लेंगे। बोले हाँ, जब तक जन्म मरण का चक्कर से छूट ना जाओ तब तक इसे सुनते रहो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पहला चरण। और इसका नशा करना चाहिए। कल हमने कहा था ना कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अरे सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। अरे पीना है तो पीले हर नाम का, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगा।
हो सखीरी जय हो सखीरी बाके बिहार